नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग जैन धर्म स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता है। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। ये इस प्रकार हैं। पहले ऋषभदेव हैं या आदिनाथ, और ये पूरी लिस्ट है जिसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। वहीं आखिरी में देखेंगे 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इनके अन्य नाम ऋषभनाथ, आदिनाथ या वृषभनाथ भी है। ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋषभ ऋग्वेद में मिलता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ को वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्त हुआ था और उनका परिनिर्वाण सम्मेत शिखर सम्मेत पर्वत पर हुआ था। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था। ये 4 शिक्षाएं थी: सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम या कुंडलपुर में लगभग 599 ईसा पूर्व हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला अथवा विदेहता वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थीं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा कुंडिन्य गोत्र की कन्या था। इससे उन्होंने अड़ोज्या प्रियदर्शना नामक पुत्री उत्पन्न हुई। इसका विवाह जामाली के साथ हुआ था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जरकंभिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे केवलिन, अरहत, योग्य, जिन, विजेता तथा निर्ग्रंथ बंधन रहित कहलाए। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रारंभ किया। वैशाली के लिच्छवी सरदार चेटक, जो उनके मामा थे, जैन धर्म के प्रचार में प्रमुख योगदान दिया। महावीर स्वामी को उनके प्रथम शिष्य जामाली से मतभेद हो गया। मतभेद का कारण क्रियमाणकृत सिद्धांत कार्य करते ही पूर्ण हो जाना था। इस मतभेद के कारण जामाली ने संघ छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत बहुरतवाद, कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा, का प्रतिपादन किया। जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जामाली के विद्रोह के 2 वर्ष बाद शीतगुप्त ने किया था। मक्खली गोसाल जो आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी जिन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी, इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। इसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने शरीर त्याग दिया। महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत की शिक्षा दी, जो आज अहिंसा, सत्य, आस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य है। प्रथम 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थे। महावीर ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं था। इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया। ये पंच अणुव्रत हैं: अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, आस्तेयाणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और अपरिग्रहाणुव्रत। महावीर स्वामी ने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार किया तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंड का विरोध किया। इन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहा गया है। स्यादवाद को सप्तभंगीनय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। महावीर स्वामी
पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था। प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह: ऋषभदेव बैल, अजितनाथ हाथी, संभवनाथ अश्व, पद्मप्रभ कमल, सुपार्श्वनाथ साथिया या स्वास्तिक, मल्लीनाथ कलश, नामीनाथ नीलकमल, नेमिनाथ शंख, पार्श्वनाथ सर्प और महावीर स्वामी सिंह। अज्ञान के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, जिसे आश्रव कहते हैं। क्रोध, लोभ, मान, माया आदि कुप्रवृत्तियाँ कषाय हैं जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन बताए गए हैं। ये हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। त्रिरत्नों के अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है, जिसे समर कहते हैं। इसके बाद जीव में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं। इसे निर्जरा कहा जाता है। जब जीव में कर्म का अवशेष पूर्ण समाप्त हो जाता है, तब वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैन धर्म में अनंत चतुष्टय हैं: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की। इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ये गणधर कहे गए। इनके नाम इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति तीनों भाई, आर्यव्यक्त, सुधर्मन, मंडित, मौर्यपुत्र, अंकपित, अचल भ्राता, मितार्य तथा प्रभास। महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। सुधर्मन की मृत्यु के पश्चात जम्बू 44 वर्षों तक संघ का अध्यक्ष रहा। अंतिम नंद राजा के समय संभूति विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों प्राचीनतम जैन ग्रंथों के विषय में जानने वाले ये दोनों अंतिम व्यक्ति थे। कालांतर में जैन संप्रदाय 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। ये संप्रदाय थे श्वेतांबर एवं दिगंबर। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है। प्रथम जैन सभा 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया। द्वितीय जैन सभा 6ठी शताब्दी 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात के देवर्धिगढ़ या क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। द्वितीय जैन सभा के समय 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनियोग सूत्र का संकलन हुआ। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 10 प्रकीर्ण सूत्र और 2 चूलिका सूत्र की गणना की जाती है। जैन आगम में 12 अंगों का प्रमुख स्थान है। ये हैं आयारंग सूत्र, आचारांग सूत्र, सुयगदंग सूत्र, कृतंग, थाड़ांग, समवयांग, भगवई, विहायपन्नी, रधम, वासदस्कु, अंतगद दसाऊ इत्यादि 12 अंगों से संबंधित एक एक उपांग ग्रंथ हैं। इनमें ब्रह्मांड का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोत्तर जीवन का वर्णन आदि का उल्लेख प्राप्त होता है। 12 उपांग हैं। ये 12 उपांग का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा 10 प्रकीर्ण ग्रंथों का वर्णन है कि परिशिष्ट हैं। छेद सूत्र की संख्या 6 है। इन्हें सिर्फ रखना है रेफरेंस के लिए, जानकारी के लिए। मूल सूत्र की संख्या 4 है।
जैन धर्म के उपदेश, विहार के जीवन, भिक्षुओं के कर्तव्य, यम नियम आदि का वर्णन है। 4 मूल सूत्र हैं जो कि इस प्रकार इसमें आप देख सकते हैं। उपर्युक्त सभी ग्रंथ श्वेतांबर संप्रदाय के लिए हैं। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी इनकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते हैं। जैन धर्म एवं उनके रचनाकार, जैन ग्रंथ एवं उनके रचनाकार। कल्पसूत्र के रचनाकार भद्रबाहु, स्यादवाद मंजरी मलिसेन, न्यायावतार सिद्धसेन दिवाकर, न्यायदीपिका धर्मभूषण, पंचविंशतिका पद्मनंदी, परिशिष्ट वर्मन पर्वत हेमचंद्र, द्रव्य संग्रह नेमिचंद्र, तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी, लोकवर्तिक विद्यानंद स्वामी, प्रवचनसार कुंद। जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। वह उज्जैन में शासन करता था, जिसके कारण उज्जैन जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया। जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र मथुरा था। यहाँ के अनेक मंदिर, प्रतिमाएं, अभिलेख आदि प्राप्त हुए हैं। कलिंग का चेदी शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। इसने भुवनेश्वर के नज़दीक उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल 9वीं शताब्दी में गुजरात एवं राजस्थान में जैन धर्म 11वीं तथा 12वीं शताब्दियों में अधिक लोकप्रिय रहा। खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं। इनका निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल चतुर्थ के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया था। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्षों के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में अंतर। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे, वहीं दिगंबर में नग्न रहकर तपस्या करते थे। श्वेतांबर मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है। दिगंबर स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं मानते। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते हैं। दिगंबर मत के अनुसार आदर्श साधु भोजन नहीं ग्रहण करता। श्वेतांबर मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय ऐसा नहीं मानता, अविवाहित कहता है। श्वेतांबर मत के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री थे, जबकि दिगंबर मतानुसार मल्लिनाथ पुरुष थे।